चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और चलो पहले मुझे कुछ फॉर्मूले बताओ, फिर क्वेश्चंस करते हैं ना। सबसे पहले हम कौन के फॉर्मूले देखते हैं, कुछ रिवाइज कर लेते हैं एक बार। कौन अगर बात करी जाए कौन के कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है कौन का? कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कौन का? नमस्ते। टोटल सरफेस एरिया होता है कौन का? पाई आर एल प्लस आर। ठीक है। बात करी जाए अगर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। और इसमें एक रिलेशन होता है, किस किस में? रिलेशन बिटवीन एल, एच एंड आर। एल क्या होता है यहाँ पे? स्लेंट हाइट। एल बोलते हैं स्लेंट हाइट को। एच होता है यहाँ पर हाइट। और आर क्या होता है? रेडियस ऑफ कोन। तो इन तीनों में रिलेशन होता है एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन होता है। चलो ये फॉर्मूले आपको याद होंगे है ना। वैसे एक जरा मुझे स्पेयर का और बताना। स्पेयर, अगर स्पेयर का पूछा जाए कर्व्ड सरफेस एरिया, तो क्या होता है? बताओ जरा। हाँ, स्पेयर में ध्यान रखना, चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जाए या टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है स्पेयर का? 4/3 पाई आर क्यूब। वेरी गुड। ठीक। आगे बात करते हैं हेमी स्पेयर। ये याद होने चाहिए आपको, तभी आप इस चैप्टर में अच्छी कमांड कर पाएंगे। हेमी स्पेयर का अगर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जाए तो वो क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है हेमी स्पेयर का? 3 पाई आर स्क्वायर। और बात करी जाए इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। अब आगे हमने एक और पढ़ा था सिलेंडर। सिलेंडर और देखते हैं। सिलेंडर में अगर पूछा जाए व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? 2 पाई आर एच। याद नहीं करें आपने? टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? हाँ। और वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। सिलेंडर हो गया। और हमने क्या पढ़ा था? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में अगर बात करें जाए क्यूबॉइड के लिए, तो हम एलएसए का यूज करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया, है ना। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 × H L+B। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? हाँ। ठीक। और अगर इसका बात करी जाए व्हाट इज वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है इसका लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक। एक हमने यहीं पे पढ़ा था क्यूब।
अच्छा, मैंने तुम्हें इसमें डायगोनल और बताए थे ना, क्यूबॉइड में अगर लेंथ ऑफ डायगोनल पूछा जाए तो डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वेरी गुड। चलो, क्यूब में बात करें अगर लेटरल सरफेस एरिया, तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है? 4a²। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 6a²। बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम कितना होता है? ए क्यूब। ठीक है, इसमें भी मैंने आपको डायगोनल लिखवाया था, तो डायगोनल की लेंथ इसमें कितनी होती है? √3। सही, क्लियर दिख रहा है ना सबको? हाँ, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले एक ही पेज पे लिखे हुए हैं। अब क्वेश्चंस करेंगे। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, आज सेकंड क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज का। क्वेश्चन पढ़ो, ट्राई करो, फिर मैं समझाता हूँ। कर लिया भी सबने? तो फिर करते हैं इसको। देखो, एक कौन दी हुई है ना, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन। टोटल सरफेस एरिया पूछा है कौन का, जो इसकी स्लेंट हाइट है। स्लेंट हाइट होती है ये वाली, है ना, तिरछी जो ऊंचाई होती है, ये दी हुई है 24। ठीक। और डायमीटर ऑफ बेस दिया हुआ है ना, तो कौन को अगर हाइट की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ से ये हो गया रेडियस। तो मैंने आपको बोला था कि जब डायमीटर दिया हो, डायमीटर दिया हुआ 24, और हमें अगर रेडियस निकालनी है तो रेडियस के लिए क्या करेंगे? डायमीटर का हाफ कर देंगे, मतलब 24 का हाफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। तो इसका जो रेडियस है वो है 12 मीटर। आर की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, क्या पूछा है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कौन का? टोटल सरफेस एरिया होता है, बताओ जरा क्या होता है टोटल सरफेस एरिया?
पाई आर मल्टीप्लाई एल प्लस आर। ठीक, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू दी हुई है 12, एल की वैल्यू दी हुई है हमारे पास कितनी 21, प्लस आर की वैल्यू दी हुई है 12। यहाँ से सोल्व करेंगे तो 22/7 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 21 और 12 कितना हो गया 33। गलत तो नहीं कर दिया मैं, सही आ रहा ना? यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर पाई की टर्म में देख सकते हैं, वैसे तो पॉइंट में आएगा है ना, लेकिन मैं देख लेता हूँ आंसर सीट में। अगर इसका पाई की टर्म में दे रखा है तो पाई की वैल्यू नहीं रखी है। बताओ कितना आया आपका आंसर इसका? क्यों भाई? पूरा पूरा कट हो गया? पूरा पूरा कैसे कट कर लिया आपने? पॉइंटों में आना चाहिए आंसर। पॉइंटों में ही दिया हुआ है, पॉइंटों में ही सोल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब हम 33 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा अपने पास? 3 2 6, 3 2 6 और 3 9, 3 ये आएगा 396 मल्टीप्लाई करने पर, है ना। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली तो ये आया अपने पास 22/7 मल्टीप्लाई बाय 396। अब हम 396 की मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, कितना आएगा? 6 2 12, 9 7, 9 2 11, 17 8, यह है 8712 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 7 1 जा 7, 1 बचा, 7 2 जा 14, 3 बचा, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28.5 ना, इतना लिख सकते हैं, इतने मीटर स्क्वायर। यही आ रहा था क्या आपका आंसर? क्यों भाई, कहाँ गलती किए हो तुम? समझ में आ गया अब? अरे बताओ भाई। चलो अगर आ गया तो चलो ये क्वेश्चन करो। 222 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है। कर्व्ड सरफेस एरिया जिसकी स्लेंट हाइट ये वाली होती है जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, दी हुई है 10 सेंटीमीटर और रेडियस दी हुई है 7 सेंटीमीटर।
तो सीधा सीधा अगर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया जाए वो होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7। हाँ, 7 से 7 कट जाएगा, 22 × 10 करेंगे तो 222 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना यूनिट लिखनी बहुत जरूरी है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने, करो। हुआ भाई ये क्वेश्चन? नहीं। चलो देखो, हाइट दी हुई है 16 है ना, तो हाइट को लिख देते हैं हम 16, और जो रेडियस दी हुई है वो दी हुई है 12। ठीक है, सही है। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें स्लेंट हाइट एल की जरूरत होगी। तो क्या होता है रिलेशन, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको लगाएंगे तो हमें एल मिल जाएगा ना, एच की वैल्यू दी हुई है 16, तो 16 का स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू दी हुई है 12, 12 का स्क्वायर। तो ये अपने पास आया, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है भाई। तो यहाँ से जो एल स्क्वायर आएगा इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 400, और ये 400 किसका स्क्वायर होता है 20। तो हमारे पास स्लेंट हाइट आ गई 20 सेंटीमीटर। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। एल हमने लिख दिया 20 सेंटीमीटर। ठीक, पूछा है हमसे सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है इसका, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू लगाएंगे 22/7, आर हमें दिया हुआ है 12, और स्लेंट हाइट आई है 20। इसको कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, पाई की वैल्यू 3.14 लगानी है, इसमें दिया हुआ है पाई की वैल्यू 3.14 यूज करेंगे, है ना। तो
3.14, जब 12 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो ये आएगा 240, और 240 की मल्टीप्लाई जब हम 3.14 से करेंगे ना, तो सीधा सीधा 314 से मल्टीप्लाई कर लो 24 की, तो ये हमारे पास मिल जाएगा। म्यूट कर लो भाई, किसने अनम्यूट कर रखा है? ये आएगा अपने पास 75360, है ना। और पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगाएंगे? 2 डिजिट के बाद, तो 753.60। इसको सही करके लिख देता हूँ, 753.60। यही आ रहा था क्या सभी का आंसर? अब निकालते हैं इसमें टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया भी पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे इसमें। तो टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस आर। पाई की वैल्यू फिर से 3.14 लगानी है, ठीक है। आर की वैल्यू दी हुई है हमें 12, एल की वैल्यू हमने निकाली है 20, और आर की वैल्यू दी हुई है 12। इसको सोल्व करेंगे, 3.14 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 32, तो मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ ना इसका। इसको तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लोगे ना इसको आप, ये बताओ। तो इसका आंसर आएगा 1205.76, 1205.76 सेंटीमीटर। किसी ने करा था क्या? आया था क्या किसी का आंसर ये? क्यों भाई? नोट करना है? कर लिया नोट? अगला क्वेश्चन करें? ये रहा अगला क्वेश्चन। देखो मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को। इसमें दिया हुआ है हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है 308। कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है कोन का? कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। इसकी वैल्यू दी हुई है 308, सही है भाई। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। आर की हमको नहीं पता, आर ऐसे ही रहने देंगे। एल दिया हुआ है ना, स्लेंट हाइट होती है एल, ये दिया हुआ है 14, तो एल की जगह 14 रख दिया। और ये किसके बराबर दिया हुआ है? 308। देखो 7 से 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो ये आया अपने पास 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आर इक्वल्स टू 308। 308। यहाँ से जब आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर के साथ जो भी मल्टीप्लाई में वो इधर डिवाइड में आ जाएगा। 22 मल्टीप्लाई 2, 2 से कट करेंगे 154 आया, सही ना।
11 से कट करेंगे, 11 टू जा 2 से कट करेंगे, 2 7 जा 14। तो आर की वैल्यू आ गई यहाँ से 7 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू फाइंड करनी थी, कर ली। अब अपने पास आ गया आर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या पूछा गया है? आगे पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है कौन का? पाई आर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर, यही होता है ना। टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। ठीक, आर की वैल्यू अभी हमने निकाली है 7 और एल की वैल्यू कितनी है? 14 प्लस आर की वैल्यू 7। 7 से 7 कटेगा तो ये आएगा 22 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 14 और 17 21। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, एक तो मल्टीप्लाई करने का तरीका यही है कि ऊपर नीचे लिख के कर दो, है ना। एक तरीका ये 22 को लिखो 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 21। अब 11 की अगर 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? पहले 1 ऐसे लिखो, फिर 2 और 1 3, फिर 2। अब इसकी 2 से कर देंगे तो 462, ये आ जाएगा 462 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, नोट करो इसे जल्दी। क्वेश्चन ट्राई करो। देखो, सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना होता है, फिर जो जो चीजें गिवन होती है उनको लिखना होता है। ठीक, ठीक, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें एक कॉनिकल टेंट था जिसकी हाइट दी हुई थी 10, हमने हाइट 10 लिख दी। इसमें रेडियस दी हुई थी 24, वो भी लिख दी। ठीक है, सबसे पहले ही पार्ट में पूछा है स्लेंट हाइट। तो स्लेंट हाइट का हमने पढ़ा है एक फॉर्मूला, क्या होता है स्लेंट हाइट का? ये होता है एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, तो एच की वैल्यू दी हुई है 10 और आर की वैल्यू दी हुई है 20। 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 100 प्लस 576 कितना हो गया? 676। 676 किसका होता है? कौन बताएगा? 26। तो जो यहाँ से लेंथ आई
सॉरी प्लेंट हाइट आई वो कितनी आई 26 मीटर। पहला पार्ट हो गया। अगले पार्ट में दिया हुआ है इसमें कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज इक्वल। अब हमें एक कॉनिकल टेंट बनाना है ना कैनवास। तो देखो जब भी हम इस तरह का कॉनिकल टेंट बनाएंगे तो नीचे से तो खाली ही रहेगा। हाँ, नीचे से बेस तो खाली रहेगा, नीचे थोड़ी ना कपड़ा लगाते हैं, केवल साइड में कपड़ा लगाते हैं। ये जो सर्कुलर होता है ना इसमें कपड़ा लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें कितना कपड़ा लगा देंगे हम, जितना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। केवल इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को ही तो बनाएंगे कपड़े से, तो कपड़े का जो एरिया होगा वो उतना ही तो होगा जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। ठीक है, तो अगर हम निकालें एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड, तो वो कितना आएगा जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है कौन का, पाई आर एल। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू दी हुई है 24 और एल आई 26, है ना। हाँ, ये फिर से नहीं कट रहा। चलो इसको कैलकुलेट कर लेना। चलो इसको मैं और सिंपल तरीके से बताता हूँ ना, इतना तो समझ में आया ना। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू है 24 और एल की वैल्यू कितनी निकाली हमने अभी 26। तो ये क्या आया एरिया ऑफ कैनवास, ये आया अपने पास एरिया ऑफ कैनवास। ठीक, यहाँ तक समझ में आया आपको। अभी हमें ना इसको सोल्व नहीं करना, सोल्व करेंगे तो थोड़ा सा पॉइंटों में आएगा ना आंसर ये। अब देखो इसको कैसे हम आगे सोल्व करेंगे। इसमें पूछा है टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, एरिया मल्टीप्लाई बाय कितना उसका रेंट है, 1 मीटर स्क्वायर का कितना रेंट है या कितनी उसकी कॉस्ट है 70 रुपीज। तो एरिया की मल्टीप्लाई 70 से कर देंगे, है ना। तो एरिया मल्टीप्लाई कॉस्ट, एरिया कितना निकाला हमने 22/7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट से। कॉस्ट कितनी आ रही है 70, तो 7 से 70 कट जाएगा यहाँ पे कितने टाइम 10 टाइम। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 24 और 26 की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 624। बिल्कुल 624। तो 22 मल्टीप्लाई 624 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 22 से, तो पहले तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लो ना, 2 × 11 मल्टीप्लाई 624 मल्टीप्लाई बाय 10। 11 से करेंगे कितना आएगा, अरे जल्दी मल्टीप्लाई करके बताओ भाई, देख रहे हो। देखो पहले 4 लिखा, फिर 4 और 2 6, है ना, फिर 6 और 2 8 और फिर 6 लिखा मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 17 और 6 दूनी 12 और 1 13 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये कितना हो गया 137,280, कितने रुपीज। यही आ रहा है क्या आपका आंसर। वेरी गुड, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, पढ़ो ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ।
क्या लगा? बैंडेज ना बैंडेज अपने पास, ला अपना स्ट्रेट वो तो पट्टी कर दो थोड़ी सी। पट्टे में झुंझु डाल दिया मैंने। पट्टी कर दो। चाय की बाल्टी मैंने। ये देखिए हाँ सबका आ गया भाई आंसर। तो भाई सबका आ गया नहीं आंसर, किस किसने कर लिया ये बताओ जरा। अरे बताओ भाई कहाँ गए, वरना पूछा करता हूँ तो तुम लोग बताते क्यों नहीं हो कुछ। देखो ये एक टारपोलिन है ना रेक्टेंगुलर, ठीक है। टारपोलिन मतलब कपड़ा है कोई भी, है ना, जिसकी जो ब्रेथ है वो दे रखी है 3 मीटर, इसकी ब्रेथ दी हुई है 3 मीटर। हमें बतानी है इसकी कितनी लेंथ रिक्वायर्ड होगी कि हम इस टारपोलिन से क्या बनाएं, हम इस टारपोलिन से बनाएं एक कोनिकल टेंट, है ना। और कैसा कोनिकल टेंट, जिसकी हाइट 8 है और जिसकी रेडियस 6 है, ठीक है। अच्छा टारपोलिन जो रिक्वायर्ड होगी वो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को बनाने में रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि कोनिकल टेंट बनाते हैं तो बेस तो खाली रहता है। तो जितना एरिया इसका कर्व्ड सरफेस का होगा उतना ही एरिया इस टारपोलिन का होगा, क्योंकि टारपोलिन से ही तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बना रहे हैं हम, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा कोन का, वो इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ टारपोलिन, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, ये होता है पाई आर एल। और एरिया ऑफ टारपोलिन कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक। अब हमें यहाँ पे एल नहीं पता है ना, लेंथ हाइट नहीं पता,
तो पहले स्लेंट हाइट हमें निकालनी पड़ेगी। तो स्लेंट हाइट कैसे निकालेंगे? यूजिंग एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस तरीके से निकालेंगे। तो एच कितना दिया हुआ है इसमें? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये आएगा अपने पास 64 प्लस 36। तो एल स्क्वायर आएगा कितना? 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। तो अपने पास जो एल आ गया वो कितना आ गया? 10 मीटर, है ना, मीटर में दिया हुआ था तो 10 मीटर। ठीक, ये बात समझ में आई। पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7, आर की वैल्यू रखते हैं कितनी है? रेडियस 6, लेंथ रखते हैं, सॉरी स्लेंट हाइट रखते हैं कितनी है? 10, इक्वल्स टू लेंथ हमें नहीं पता टारपोलिन की, ब्रेथ पता है हमें 3। सही, तो लेंथ निकालेंगे तो 3 इधर आ जाएगा, ये वाला 3 इधर आएगा तो अपॉन में आएगा। तो ये बचा 22/7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 और अपॉन में आ जाएगा 3, इक्वल्स टू बचेगा 3 2 जा 6। सही है, तो ये हुआ अपने पास 24 2 जा 44 मल्टीप्लाई 10 440 अपॉन 7 इक्वल्स टू L। तो 7 6 जा 42, 2 बचा 7 2 जा 14 60, 7 8 जा 56, इतना ही रहेगा ना, इतना आएगा लेंथ। ये तो आई लेंथ। लेकिन इसमें आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा यूज होगा, है ना, काटने में, ये जो बेस्ट कपड़ा जाएगा वो 20 सेंटीमीटर जाएगा, अप्रोक्स 20 सेंटीमीटर बेस्ट जाएगा। तो सारी चीजें मीटर में दी हुई थी, तो 20 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा? 2 मीटर। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? ये तो टारपोलिन की वो वाली लेंथ है जो कर्व्ड सरफेस एरिया में यूज होगी, लेकिन जब हम बनाते हैं कुछ तो कपड़ा थोड़ा वेस्ट भी जाता है, कटिंग में वेस्ट जाता है ना, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? टोटल लेंथ, टोटल लेंथ हो जाएगी इसकी 62.8 प्लस जो कपड़ा मार्जिन में बेकार जाएगा, मार्जिन में कितना बेकार जाएगा? 0.2 मीटर। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 63 मीटर। अरे आया क्या समझ में भाई? आ गया? कोई डाउट?